16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कुलगाम में रद्दी बाला की मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी। सांबा में भी लोगों ने एहतजाज किया। कौमी शाहराह पर लोग बैठ गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना के सामने एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने एहतजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। रजनीवाला कत्ल मामले में आम आदमी पार्टी ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम कराने में नाकाम रही है।
फिल्मसाज अशोक पंडित ने ट्वीट किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की कॉलोनियों के बाहर तैनात हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए जम्मू से बाहर न निकल सके। अशोक पंडित ने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, ये साबित करने के लिए गेट भी बंद किए गए हैं। अशोक पंडित ने सवाल किया है, क्या हम दहशतगर्द हैं? पीएम पैकेज मुलाजमीन ने वादी से जम्मू मास माइग्रेशन का ऐलान किया था। पीएम पैकेज मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नजर बंटवारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। इलाका को सील कर दिया गया। नेचर टूरिज्म को फरोग देने और दुनिया भर से फूलों से मोहब्बत करने वालों को राग़िब करने के लिए एशिया का पहला फॉक्स क्लू फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। सियाहत की सनत को बहाल करने की जानिब ये एक अहम पहल है। खूबसूरत फूलों से सजी वादी का मुशाहिदा करने के लिए कई अफराद जमा हुए हैं। डीडीसी चेयरमैन ने कहा कि ये एक तारीखी वाक़या है और एशिया के पहले फॉक्स क्लू फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज से कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इफ्तिताही तकरीब के दौरान 14 आरआर और 3rd बटालियन सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसरान मौजूद थे। इस लीग में बांडीपुरा जिले की 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। आईपीएल और रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कुछ खिलाड़ी भी इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही मैच बांडीपुरा और सरकोटबाला की टीम के दरमियान खेला जाएगा। मागाम पुलिस ने एसएचओ मागाम यासिर अहमद की सरबराही में नायतपुरा में बन मखामा इलाके से एक बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया। इसके घर से काफी मकदार में पोस्ट बरामद की गई है। बांडीपुरा के संबल शिलवत इलाके में श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पर दौरान शब सीमेंट से भरा ट्रक सड़क से लुढ़क गया। इस वजह से ट्रक में आग लग गई। इसके नतीजे में ट्रक का कंडक्टर झुलसकर हलाक हो गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बानिहाल में स्कूल इंतजामिया और ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन के दरमियान एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस सदारत प्रिंसिपल अब्दुल रशीद कीरी ने की। बदगामपुरा अवंतीपुरा में कई आपाशी नहरें खस्ता हाली के शिकार हो गई हैं। किसानों का कहना है कि इनके खेत आहिस्ता आहिस्ता बंजर में तब्दील हो रहे हैं। इन्होंने महकमे से नहरों की कुशादगी और सफाई करने की मांग की है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे के जेई मोहम्मद अकबर से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि जिस नहर में खुदाई होगी वह महकमा दूर करेगा। जिला पुलवामा के जडूरा इलाके में बिजली निज़ाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है। जडूरा गांव का शुमार जिला पुलवामा के सबसे बड़े आबादी वाले इलाकों में होता है। महकमा बिजली की जानिब से जडूरा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। बिजली खंभे न होने के बजाय तरसीली लाइन दरख्तों और पोसीदा खंभों से लटकी हुई है। मकामी आबादी के लोगों ने कई बार आला हुक्काम को इस बारे में आगाह भी करती रही है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। टिंगी बछा मेन चौक में लोगों के एक ग्रुप ने कैंडल मार्च निकाला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस यूथ सूबाई सेक्रेटरी तस्लीमा अख्तर भी थी एहतजाज में शामिल। कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ किया गया एहतजाज, हलाकतों पर रोक लगाने पर जोर। डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर चौधरी लाल सिंह ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को वादी में आम लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मुबैना नाकामी पर निशाना बनाया। उन्होंने अक़लियती मुलाज़मीन को वापस जम्मू रवाना करने का मुतालबा किया। रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने कल हलाक कर दिया था। रजनी बाला की लाश कल शाम आखिरी रस्मात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाई गई थी। आज रजनी बाला की आखिरी रस्मात अदा की गई। कश्मीर के हालात पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कश्मीर में गुज़िश्ता 5 महीनों में 15 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और बीजेपी हुकूमत के 8 साला जश्न मनाने में है मसरूफ।
बटुआरा श्रीनगर में पीएम पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने रजनी की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एहतजाजी मुलाजमीन ने एलजी इंतजामिया से सवाल किया है कि इन हलाकतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। एहतजाजियों का कहना है कि एलजी इंतजामिया ने चंद रोज कबल ही माइग्रेंट और अक़लियती तबके के मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने का दावा किया था। एहतजाजियों ने डलगेट बटुआरा रोड पर धरना दिया। उन्होंने मुलाजमीन को जल्द से जल्द कश्मीर से बाहर तैनात करने की मांग की है। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने इन्हें रीलोकेट करने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया है। उन्होंने बसूरत दीगर कश्मीर छोड़ने की धमकी दी है। कुलगाम हलाकत के खिलाफ शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने एहतजाजी मार्च निकाला। एहतजाजियों ने पहमा चौक में एहतजाजी धरना देकर एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक किया। रोड ब्लॉक होने से एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया। काफी वक्त तक ये धरना जारी रहा। एहतजाजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे थे। रजनी नामी टीचर की हलाकत की खबर के बाद ही मतन अनंतनाग में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने एहतजाज किया। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने सड़क पर एहतजाजी मार्च निकाला। बमजों के मकाम पर खनबल पहलगाम सड़क पर धरना दिया। धरने की वजह से शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक की नकल हल अब मुतासिर रही। सिर्फ स्कूल बसों और इमरजेंसी मरीजों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। कुलगाम में टीचर रजनी की हलाकत के खिलाफ यीशु माइग्रेंट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर धरना दिया। मुजाहिरीन इन हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इंतजामिया की नाकामी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया हर सतह पर नाकाम हो गया है। एबीवीपी कारकुनों ने शहीदी चौक कठुआ में एहतजाज किया। जिला कुलगाम में एक खातून टीचर की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। एहतजाजियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया नाकाम हुई है और 90 जैसे हालात नजर आ रहे हैं। रजनी नामी स्कूल टीचर के कत्ल की काफी मजम्मत की जा रही है। सियासी जमातों ने भी स्कूल टीचर की हलाकत की सख्त मजम्मत की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने रजनी बाला के कत्ल की मजम्मत की है। वकील ने कहा कि कोई भी मजहब इस तरह किसी बेगुनाह खातून के कत्ल की इजाजत नहीं देता। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कोलगाम में मिलिटेंटों के हाथों रजनी नामी टीचर के कत्ल को पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया। इस मामले में उन्होंने सिक्योरिटी की कारकर्दगी पर भी तनकीद का निशाना साधा। रजनी बाला की हलाकत के खिलाफ सांबा में हजारों लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने इस हलाकत की सख्त मजम्मत की। एहतजाजियों ने पाकिस्तान और मिलिटेंटों के खिलाफ नारेबाजी की। पुंछ के एक दूर दराज गांव बच्चनवाली के मोहम्मद शबीर ने IAS इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद शबीर को 419वां रैंक हासिल हुआ है। गर्ल्स हाई स्कूल दरगमुला में कई बच्चों की अजीबोगरीब हरकत से वालिदैन परेशान हैं। स्कूल में भूत प्रेत की मौजूदगी से मुतालिक अफवाहों से आवाम में काफी तशवीश है। मेवा काश्तकारों ने इस सनत से मुंसलिक लोगों के लिए मुनासिब मुआवजे और पैकेज का मुतालबा किया है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी समेत कई नागुज़ीर हालात की वजह से काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आंध्र प्रदेश के सयाहों के एक ग्रुप ने डल झील की सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सयाहों में से ज्यादातर डॉक्टरों ने झील से गंदगी की सफाई के लिए LG मनोज सिन्हा के जरिए हाल ही में शुरू किए गए ठोस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
बटगुंतराल में कुत्तों के हमलों में एक कमसिन बच्ची और एक खातून जख्मी हो गई। कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई है, इसको श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेह के छुगंग वहार से बौद्ध तबके के अफराद ने पैदल यात्रा शुरू की। करगिल में गोम्पा के तामीर के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। द्रास शिमशा के मिडिल स्कूल के तलबा और इनके सरपरस्तों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने स्कूल की इमारत की तामीर नौ और स्टाफ में इजाफे का मुतालबा किया। लाहौर से वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें स्कूली तलबा को टाटा सुमो पर स्टंट करते देखा जा सकता है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा ने इस वक्त मौत का खेल खेला जब वो घूमने के लिए डगन टॉप गए थे। सेक्रेटरी सेहत सरमद हफीज ने कहा है कि पहलगाम मेहमान नवाजी और ईमानदारी की मिसाल है। पहलगाम को मजीद जालिब नजर बनाने के लिए सरकार कोशां है। जिला रामबन में मोटर व्हीकल्स महकमे की जानिब से लाइसेंस हासिल करने के लिए हर मंगल को कहोबाग ग्राउंड में ट्रायल्स का एहतमाम किया जा रहा है। ARTO रामबन अपनी टीम के हमरा इसका एहतमाम कर रहे हैं। महकमा जल शक्ति डिवीजन पुलवामा के मुलाजमीन का एक रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा के सरबराही में मुनक़िदा इजलास में 4 मुलाजमीन की सबकदोशी पर इनकी इज्जत अफजाई की गई। महकमा PHE त्राल की जानिब से गैर कानूनी तौर पर पानी का कनेक्शन रखने वाले सार्फिन के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। महकमा ने 15 जून तक लोगों को अपने कनेक्शन लीगल करने की हिदायत दी है। राजौरी में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने चिल्ड्रन पार्क के करीब कैंडल मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने पंजाब में गुलकार व कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की हलाकत वाक़े की CBI या NIA से जांच का मुतालबा किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिक्यास वलीसा के तलबा ने 50 के मकाम पर ठाठरी कलहतरन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और कुछ घंटे तक रोड ब्लॉक कर दी। कुपवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे बावर्चियों ने एहतजाज किया। एहतजाजों में खातून भी शामिल थीं। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी माहाना उजरत में इजाफा किया जाए। रामबन में सरकारी स्कूलों में खाना पकाने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी उजरतों में इजाफा और इन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा करते नजर आए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पहलपुरा शोपियां की इमारत खस्ता हाल हो गई है। इस स्कूल में 90 तलबा का दाखिला किया गया लेकिन सिर्फ 2 कमरे हैं। मकामी लोगों ने इमारत की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार किया। खुर्शीराबाद से हाजीवेरा पटन तक नाला फिरोजपुरा के दोनों अतराफ बांध न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। नाले में पानी की सतह बढ़ जाने पर रहायशी मकानात और रोड पर पानी दाखिल होता है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्राजील में शदीद बारिश और मिट्टी के तोड़े गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 हो गई है, जबकि दर्जनों लापता हैं और तकरीबन 5000 लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। पुलिस ने तुर्की में इस्तांबुल की तकसीम स्क्वायर में एहतजाज करने वाले 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 2013 के हुकूमत मुखालिफ मज़ारों की सालगिरह के मौके पर ये एहतजाज कर रहे थे। आलमी इदारे सेहत का बयान, मंकी पॉक्स के फैलाव को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। इदारे के जिम्मेदार ने कहा कि आइसोलेशन में रहने के अलावा नए मामलों का मौसर तरीके से पता लगाने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत के वज़रा ने बाज़ाब्ता तौर पर हलफ लिया। कैनबरा के गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर जनरल डेविड हर्ली ने वज़रा को हलफ दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानी की 30 रुकनी काबीना में 13 खवातीन शामिल हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 30 में से 23 वज़रा अल्बानी काबीना में काम करेंगे। अहम पॉलिसी फैसले काबीना में ही लिए जाते हैं। मिस्टर एडहॉस्क और मोहतरमा एन एली ने ऑस्ट्रेलिया के वफाकी वज़रा के तौर पर हलफ लेकर तारीख रकम की। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में वज़ीर बनने वाले पहले मुसलमान हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कंबोडिया में तंबाकू के इस्तेमाल के जरिए हर साल 15,000 से ज़्यादा अफराद हलाक होते हैं। माहौलियात पर तंबाकू सनत के मुज़र असरात में इजाफा हो रहा है। आलमी सेहत इदारे की नुमाइंदा ली ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तंबाकू दुनिया भर में हर साल 80 लाख अफराद की जान ले लेता है, जिनमें से 15,000 से ज़ायद लोग कंबोडिया की रहायशी हैं। कोरोना से मुतालिक तुर्की हुकूमत का अहम फैसला, तमाम सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट से मुल्क में दाखिल होने वालों के लिए कोरोना वायरस के PCR टेस्ट की लाजमियत को ख़त्म कर दिया गया। 1 जून से होगी इस पर अमलावरी। मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार उर्फ केके का इंतकाल हो गया। मगरबी बंगाल के दारुल कोलकाता में एक कंसर्ट में परफॉर्म करने के बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए। तिरपन साल केके ने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली समेत दीगर जुबानों में गाने रिकॉर्ड किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केके की मौत पर गम का इजहार किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कनाथ की बेवक्त मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा कि हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके खानदान और मदाहों से मेरी ताज़ियत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए केके को खिराज अकीदत पेश किया। अदाकार अक्षय कुमार, गुलकार अरमान मलिक, अदाकारा सोनल चौहान और मुनमुन दत्ता, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, विशाल, आर माधवन समेत कई मशहूर शख्सियात ने केके की मौत पर दुख का इजहार किया है। आज यानी 1 जून से 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। ये सिलेंडर आज से 135 रुपये सस्ता हो गया है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 135 रुपये की कमी कर दी है। वहीं घरेलू सार्फिन यानी 14.2 किलोग्राम सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को कोई रिलीफ नहीं मिला है। इसके रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अयोध्या में
भगवान श्री राम के मंदिर की तामीर तेजी से जारी है। राम मंदिर की तामीर के पहले मरहले में चबूतरे का काम मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद अब मंदिर के दूसरे मरहले का तामीरी काम शुरू होने जा रहा है। तीसरे मरहले के तहत गर्भगृह की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का रखा संग बुनियाद। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड से हुई है, जिसमें मनप्रीत सिंह नामी शख्स को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब लारेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली, जिसके बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई की मुश्किलात बढ़ गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने जारी किया नोटिस। नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी की गई है। राहुल को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को तलब किया गया है। ईडी के नोटिस पर कांग्रेस तर्जुमान सुरजेवाला कर दे अमल। उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं। सुरजेवाला ने अपने बयान में मजीद कहा कि आजादी के आंदोलन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि ईडी मोदी के इशारों पर काम कर रहा है और ईडी ने इस बार नई बुज़दिलाना हरकत की है। सत्येंद्र जैन से मुतालिक स्मृति ईरानी का बयान। जैन ने 2010 से 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे हैं वो। उन्होंने सत्येंद्र जैन को काले धन का बड़ा मालिक करार दिया। स्मृति ईरानी ने मजीद कहा कि सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 29 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए इंचार्ज मुकर्रर किया। गजेंद्र शेखावत हरियाणा, जी किशन रेड्डी कर्नाटक के इंचार्ज होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तर्जुमान ब्रजेश कलप्पा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्रजेश कलप्पा ने अपना इस्तीफा केपीसीसी सदर डीके शिवकुमार को भेज दिया है। ब्रजेश कलप्पा ने कहा कि वो पार्टी के साथ मजीद काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए 25 साल काम किया और अपने काम से मुतमईन हूं। ब्रजेश कलप्पा ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया है। मध्य प्रदेश में इंतखाबात से पहले बीजेपी ने हर तरह की मशक शुरू कर दी है। पंचायत और असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 3 रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बनारस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। वजीर दाखिला का कहना है कि सर्वे से हकीकत सामने आ रही है और रिपोर्ट मंदिरों की ही आ रही है। वज़ीर दाखिला ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुल्क में हो रही बहस को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मस्जिद को लेकर तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है, जबकि बहस इस बात पर होना चाहिए कि इसके अंदर मंदिर निकल क्यों रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम आज से आज़मीन हज की तरबियत शुरू की गई। भोपाल स्टेट हज हाउस में आज़मीन हज के लिए किया गया तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। मुल्क में कोरोना के 2745 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल मुल्क भर में 18,000 से ज़ायद है एक्टिव मामले। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.